बच्चे जिसका खाया हो, जिसके घर से खाया हो, जिससे एक बार एहसान किया हो ना, इस तरह उसके साथ मुंह नहीं फिरते। रजब भट्ट का जो व्लॉग है वो ईद के पहले दिन 2 व्लॉग आएंगे। इस तरह के कितने करेंगे तो आप फैमिली मेंबर्स में नहीं आते। ईद पर 2 व्लॉग्स आएंगे। एक तो 7:07 पे जो व्लॉग आता है वो रूटीन के मुताबिक वो व्लॉग आएगा। भैया वो तरबियत होता है, इसकी तरबियत वैसी नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसकी तरबियत अच्छी हुई होती जिसको पता होता किसके बारे में क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। फर्स्ट नोटिस से डिवोर्स का मिला है। ईमान की कुछ हालत बहुत खराब है। अगर इसको 500 रिपोर्ट भी बच गई ना, इसका चैनल उठ जाएगा। हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ड्रिप्स लगी हुई है। जाहिर सी बात है टेंशन का माहौल है। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि ईमान और रजब की कभी सुलह ही ना हो, अलहदगी रहे। बात आ रही है कि रजब भट्ट मुल्क छोड़ने की तैयारियां कर रहा है। भैया मेरे माँ और बाप बहुत सिंपल एंड बहुत स्ट्रेट है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अम्मा का चैनल मैं शायद इन फ्यूचर बनाऊं, वो भी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को शाउट आउट आराम से मिलते रहे, दुआएं मिलती रहे, आपको चंदा बुद्ध या चंदा जुमेरात का आपको मतलब पता लगता रहे, ठीक है। लेकिन इसकी अम्मा ने जो बात की, बच्चा कर ले बात, कोई बात नहीं है। इसकी अम्मा की अपनी बातें सुननी है कि बच्चे जिसका खाया हो, जिसके घर से खाया हो, जिससे एक बार एहसान किया हो ना, इस तरह उसके साथ मुंह नहीं फिरते। उसकी भी मजबूरी हो सकती है। मैंने आप सबको गोद नहीं लिया हुआ। अगर मैं कर देता हूं ना तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको फैमिली मानता हूं। इस तरह के कितने करेंगे तो आप फैमिली मेंबर्स में नहीं आते। मेरी मां नू, मेरे प्यो नू पता ही नहीं कि अनिया नफरत भी नाल होंदियां ने। इनको सिर्फ यही पता कि आवाम प्यार करती है, ठीक है। फिर तू चाहना है कि तू कामयाबी हो में। भैया वो तरबियत भी होता है, इसकी तरबियत वैसी नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसकी तरबियत अच्छी हुई होती जिसको पता होता किसके बारे में क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। जो आपके ऊपर 1 रुपए का एहसान कर दे उसका हमेशा एहसान याद रखो। अगर इसको 500 रिपोर्ट भी बच गई ना, इसका चैनल उठ जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसके चैनल पे जाना है, किसी एक सिंगल व्लॉग पे नहीं जाना, ना इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चाहता ही सिर्फ ये है कि रजब भाई रिएक्ट करें और मुझे सब्सक्राइबर्स, मुझे व्यूज मिले। आपने सिंपली इसके चैनल को रिपोर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, बहुत सारी कुछ खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले कि रजब भट्ट का जो व्लॉग है वो ईद के पहले दिन 2 व्लॉग आएंगे और ईमान के हवाले से भी कुछ अपडेट मेरे पास मौजूद है और रजब भट्ट के हवाले से भी एक चीज मेरे सामने आई है, वो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजब भट्ट का व्लॉग आपको पता ही है कुछ दिनों से नहीं आ रहा, और लेकिन रजब भट्ट अपने व्लॉग बनाकर रख रहा है, अपलोड नहीं किया। लेकिन रजब भट्ट ने कहा है, जो बात हुई है हमारी, उसने कहा है कि ईद पर 2 व्लॉग्स आएंगे। एक तो 7:07 पे जो व्लॉग आता है वो रूटीन के मुताबिक वो व्लॉग आएगा। दूसरा 10 बजे के करीब दूसरा व्लॉग देखने को मिलेगा रजब फैमिली को। इसके बाद कुछ ईमान के हवाले से अपडेट्स हैं। ईमान डेफिनेटली जब से उसको फर्स्ट नोटिस डिवोर्स का मिला है, ईमान की कुछ हालत बहुत खराब है। आपने उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखेंगे जहां पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ड्रिप्स लगी हुई है। जाहिर सी बात है टेंशन का माहौल है। और ये सब कुछ जो आपके सामने ये बातें जो मैं रख रहा हूं, ये बहुत एक ऑथेंटिक, और आपके सामने जो चीजें मैं रखता हूं वो रजब फैमिली का भी मैं एक पार्ट हूं, रजब फैमिली का मैं हिस्सा हूं और मैं उस चीज को भी मद्देनजर रखकर आपसे बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ईमान के हवाले से और रजब के हवाले से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपके सामने भी आ चुकी है। और कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि ईमान और रजब की कभी सुलह ही ना हो, अलहदगी रहे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लोग जो ईमान के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए और ये घर टूटने से बच जाए। लेकिन बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि ईद पर कोई रजब भट्ट आपको सरप्राइज दे। और ईमान के हवाले से बहुत सारे पीछे जो बैक एंड पर लोग लगे हुए हैं, कुछ मोतबर लोग हैं जो चाहते हैं कि रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता कायम रहे, इसमें कोई भी दरार ना आए और रजब भट्ट कोई सेकंड नोटिस ना भेजे। जाहिर सी बात है सेकंड नोटिस 1 महीने बाद रजब भट्ट ने दूसरा तलाक का नोटिस भेजना है। इसके लिए बहुत सारे उलमा इकराम और बहुत सारे बड़े जो हैं इसमें रिश्ते को जोड़ने के लिए अपनी कोशिशें कर भी रहे हैं। रजब भट्ट से ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हुई है और उनके टेलीफोन पे भी बात हुई है उनकी, और उनको समझाया है कि कूल डाउन। और जाहिर बात है रजब भट्ट से मैं टेंस का माहौल है, परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही क्या कहूं। लेकिन जो वो कहता है कि जो मेरे वालिदैन के बारे में और जो मेरे दोस्तों के बारे में और जो मुझे कहा है वो मेरे जेहन से नहीं निकल रहा। अब उन्होंने एक ऑन को मैसेज भी दिया, वो मैसेज आपने सुना भी है कि रजब भट्ट ने कहा है कि जहां पर बैठते हैं, जिनका खाते हैं, उनको उनकी इज्जत भी करते हैं, उनको कभी बुरा भला नहीं कहते। आपने यूट्यूब चैनल बनाया ऑन ने, उसके हवाले से रजब भट्ट ने उसमें एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है, वो आपने सुना भी है। क्या कहा है ऑन को? मार्केट में बातें बाज गश्त कर रही हैं कि रजब भट्ट पे जो मुख्तलिफ केसेस हैं, जिसका कराची में है, लाहौर में है, और इसके हवाले से ये बात आ रही है कि रजब भट्ट मुल्क छोड़ने की तैयारियां कर रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? जाहिर सी बात है उसका पासपोर्ट कंट्रोल एग्जिट में नाम है, वो बाहर तो जा नहीं सकता। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में दी है, नदीम नानी वाला ने, रजब भट्ट ने, कि हमारा पासपोर्ट कंट्रोल एग्जिट से नाम निकाला जाए। इसके हवाले से एनसीसीआई ने उनका जो नॉट फ्लाई का डाला हुआ है कि रजब भट्ट मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, और नदीम नानी वाला, इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दायर की है कि हमारा पासपोर्ट कंट्रोल एग्जिट से नाम निकाला जाए।
क्या रजब भट्ट मुल्क छोड़ के जा रहा है? लेकिन रजब भट्ट ने जब भी पाकिस्तान आया है और उसने अपने केसेस का फेस किया है, अपने केसेस का सामना किया है, आप केस ले रहे 295 जब रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर गया था, पाकिस्तान आया, उसने अदालतों का सामना किया, उसने कहा था कि मुझे अपनी अदालतों पर, अपने जो कानून पर पूरा भरोसा है। इस तरह 2 केसेस रजब भट्ट के इस टाइम चल रहे हैं, वो अदालतों का फेस कर रहा है, अदालतों में आता है और अपने केसेस का सामना करता है। लेकिन ये जो मफरूजों पे बात बनी हुई है कि रजब भट्ट मुल्क छोड़ने की तैयारियां कर रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो यूट्यूबर इस बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपना मंजन बेच रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट, आपको मैं बता दूं कि यह चांद रात है, रजब भट्ट ईद पर बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। वो सरप्राइज क्या होगा, वो 7:07 पर आप उसका व्लॉग देखेंगे और 10 बजे रात को व्लॉग देखेंगे जिसमें शायद गुड न्यूज हो। वो कोई भी गुड न्यूज हो सकती है, ईमान के हवाले से गुड न्यूज हो सकती है, या रजब भट्ट कुछ ऐसा अपनी गुड न्यूज बताएंगे शायद वो, लेकिन कल ही पता लगेगी। लेकिन मैं आपको हिंट दे दूंगा कि बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ईद वाले दिन रजब फैमिली को एक गिफ्ट मिलेगा रजब की तरफ से। अब देखते हैं कि ऑन शेख, जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की रखी थी, अपनी बहन का घर खराब किया, उसके बाद अपनी सिंपथी ली लोगों से, उसके बाद उसने डॉलर्स कमाए, फेम लिया, वो तो चाहता है कंट्रोवर्सी रहे, रजब भट्ट कोई बात करे, मेरे यूट्यूब चैनल पर लोग सब्सक्राइब करें और मुझे फेम मिले। लेकिन रजब ने, आपने सुना है उसका वॉइस ऑडियो, उसने डायरेक्टली रजब भट्ट ने ऑन को शट अप कॉल दे दिया। लेकिन आपको मैं स्क्रीन पे मेरा एक जो चैट चल रही है ऑन की, और मेरी जो परसों मेरी ऑन के साथ चैट हुई है और उसमें उसने जो गुफ्तगू की है, वो चैट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जिस तरह के वो एक पढ़ा लिखा अपने आप को शख्स कहता है, लेकिन गुफ्तगू से अंदाजा लगा ले कि वो जाहिल इंसान है। मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने फिर भी इसका लिहाज किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ऑन का लिहाज नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे गो हेड मिल चुका है। मैं था कि यार ये रिश्ता कायम रहे, ईमान एक अच्छी लड़की है, ईमान के हवाले से कोई भी चीज नेगेटिव हमने नहीं की। लेकिन ऑन ने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और उसके बाद ऑन ने जो मुझे मैसेज किए हैं, वो मैसेज मेरे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। लेकिन अब ऑन को मैं बताऊंगा कि आप बदतमीजी कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे गो हेड मिल चुका है। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।